हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत कायम होने का पूरा मंज़र बयान फरमाया। चुनांचे अहादीस करीमा के मुताबिक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुँह में सूअर लिए खड़े हैं। जब अल्लाह का हुक्म होगा सूअर फूकेंगे, ये खौफनाक चिंगाड़ की आवाज़ होगी। उस आवाज़ से एक ज़लज़ला पैदा होगा, ज़लज़ला बर्पा होगा, सितारे झड़ जाएंगे, चाँद और सूरज आपस में टकरा कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। जैसे कश्ती बीच समंदर में तूफ़ान की मौजों के सबब लड़खड़ाती है, ज़मीन ऐसे लड़खड़ाएगी जब सूअर फूंका जाएगा। उस वक्त क़यामत कायम होगी, सब मौत के घाट उतर जाएंगे। उसके बाद फ़रिश्तों पर भी मौत तारी होगी, सब फरिश्ते मौत का जायका चखेंगे। उस वक्त एक हय्यु क़य्यूम रब करीम के सिवा कोई ज़िंदा नहीं होगा, सारे मर जाएंगे। जब तक अल्लाह पाक चाहेगा सब पर मौत तारी रहेगी। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा अर्श उठाने वाले फरिश्ते ज़िंदा हो जाएंगे, वो ज़िंदा हो जाएंगे। फिर हुक्म होगा जिब्राईल और मीकाईल ज़िंदा हो जाएंगे, वो भी ज़िंदा हो जाएंगे। अब अल्लाह पाक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाएगा उनफुख नफ़क़तल बाअसी, मरने के बाद उठाए जाने के लिए सूअर फूंको। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फिर से सूअर फूंकेंगे। बस ये सूअर फूंकते ही तमाम रूहें निकल आएंगी। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, तमाम रूहें अपने जिस्मों में चली जाएँ। जैसे अभी रूह हमारे जिस्म में है, इसी तरह उस सूअर फूंकने के बाद दोबारा से हमारी रूहें हमारे ही जिस्मों में आएंगी। चुनांचे तमाम रूहें जब अपने जिस्मों में चली जाएंगी, अब ज़मीन खुलेगी। ज़मीन खुलेगी, सारे अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। क़यामत आनी है, आनी ही आनी है। ये अल्लाह पाक की कुदरत का एक नज़ारा होगा कि हज़ारों साल पुराने मुर्दे भी दोबारा उठ खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की कुदरत को भी मानते हैं, ये भी यकीन रखते हैं कि क़यामत आनी है, हमें मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है। अब ज़रा उस मंज़र को अपने तसव्वुर में लाइए, वो वक्त जब ये आसमान लपेट दिया जाएगा, ये ज़मीन तांबे की ज़मीन से बदल दी जाएगी। जब नफ़क़तुल बाअस होगा, यानी दोबारा उठाए जाने के लिए सूर फूंक दिया जाएगा, कैसे कब्रें खुल जाएंगी। सदियों पहले मरे हुए लोग जिनकी हड्डियां भी गल सड़ कर मिट्टी हो चुकी होंगी, अल्लाह की कुदरत से दोबारा उठ खड़े होंगे। हमें दोबारा उठाया जाएगा। मगर याद रखिए कि ये उठना ऐसा नहीं होगा जैसे हम दुनिया में उठते हैं। जैसे दुनिया में आना होता है कि हर एक पैदाइश का एक तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक आता है, वो ऐसा नहीं होगा। हम इस दुनिया में सारे एक ही अंदाज से आते हैं। जो भी आया है वो एक मखसूस प्रोसेस से ही माँ के पेट से पैदा हुआ, एक ही अंदाज में दुनिया में आए हैं। कोई अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, फ़कीर हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आलिम हो, जाहिल हो, इबादत गुजार हो या गुनाहगारों का सरदार हो। जब दुनिया में आते हैं तो सब बग़ैर लिबास के आते हैं, सब ही अपने नन्हे मुन्ने जिस्म के साथ आते हैं, सब के ही नन्हे नन्हे हाथ पाँव होते हैं। मगर जहन में रखिए क़यामत के लिए उठना ऐसा उठना नहीं होगा, वो उठना अमाल के मुताबिक होगा। हम इस दुनिया में जैसा अमल करेंगे वैसे ही अंदाज में, वैसे ही शक्ल सूरत में, मुतमईन या घबराए हुए, खूबसूरत या बदसूरत, नदामत और शर्मिंदगी से रोते बिलखते या खुशियां मनाते उठेंगे। हर एक की अपनी अलग कैफियत होगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब कब्रें कुरी दी जाएंगी, हर जान को मालूम हो जाएगा जो उसने आगे भेजा, जो पीछे छोड़ा। यानी जब कब्रें कुरी दी जाएंगी, मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करके हशर के लिए निकाल लिया जाएगा, तब हर कोई जान लेगा कि उसने क्या क्या अमाल किए। जिसने नेकियां की होंगी वो भी जान लेगा, जिसने गुनाह किए होंगे वो भी जान लेगा। अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि रवायत में आया कि जब बंदा मर जाता है तो उसके अमाल चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो उसके सर के पास जमा हो जाते हैं। जब गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, वो अमाल साथ साथ रहते हैं। फिर उसके साथ ही वो अमाल उसकी कब्र में उतर जाते हैं। लोग तो मैयत को दफना के वापस आ जाते हैं, मगर अमाल उसकी कब्र में रह जाते हैं। फिर क़यामत तक उसके ये अमाल उसके साथ रहते हैं, यहाँ तक कि जब कब्रें पूरी दी जाएंगी, मुर्दों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, उस वक्त उसके अमाल
अच्छे हों या बुरे, उसके साथ ही कब्र से निकलेंगे। फिर जब ये आखिरत के हिसाब के लिए मैदान माशर की तरफ बढ़ेगा, उसके सब अच्छे या बुरे अमाल जमा हो जाएंगे, उनमें से कोई छोटा कोई बड़ा गुनाह बुलाया नहीं जाएगा, उसके ज़ाहिर और छुपे हुए सब अमाल सामने आ जाएंगे। अल्लामा इब्न जौज़ी एक जगह लिखते हैं कि जब लोग कब्रों से उठेंगे उस वक्त उनके अमाल भी साथ ही उठेंगे। अगर वो बंदा फर्माबरदार हो, नेकियां करने वाला, गुनाहों से बचने वाला हो, तो उसके अमाल दुनिया में भी उसका साथ देते हैं। जब वो कब्र से उठेगा उस वक्त भी उसके नेक अमाल उसे क़यामत की होलनाकियों से बचाएंगे, उसकी गमखारी करेंगे, उसे उन्स और मोहब्बत देंगे। जब जब बंदा जहन्नम की तरफ या क़यामत के होलनाक मनाजर की तरफ देखेगा, उससे डरेगा, रोएगा, तो उसका नेक अमल कहेगा, या हबीबी, ए मेरे प्यारे, ये सब कुछ तेरे लिए नहीं है। जहन्नम की आग, ये क़यामत की होलनाकियाँ तेरे लिए नहीं, तू ना डर। अल्लाह के फर्माबरदारों को ये सज़ा नहीं दी जाएगी। इस सज़ा के हकदार तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की निशानियों को जुटलाया, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले। ए प्यारे, तू तो फर्माबरदार है, तू तो नेक आदमी है, तू ना घबरा, तेरे लिए जन्नत है। तो ये हमारे इस वक्त किए हुए नेक अमाल हर जगह हमें तसल्ली देंगे, कब्र में, हशर में, मैदान क़यामत, हर जगह नेक अमाल हमारा साथ देंगे और ये नेक अमाल हमें इंशाअल्लाह जन्नत तक लेके जाएंगे। अल्लाह पाक हमें मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।